नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि आज लगभग 2.92% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 53.17। तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक कुछ दिन पहले एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए पहले हम ये जो लेवल यहाँ पर वाइटल रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था, इस लेवल को हम पहले देख लेते हैं। देखिए इसका लोअर लेवल जो दिखा रहा है लगभग 48.58 और अपर लेवल जो दिखा रहा है 49.45। तो दोस्तों क्या कर रहा था स्टॉक, देखिए पिछले सितंबर महीने में आके स्टॉक इस लेवल पे आके रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया था। फिर देखिए अक्टूबर में आके फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। फिर देखिए और एक बार अक्टूबर महीने में भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पर देखिए ये जो लेवल पे आके स्टॉक बार बार आके हिट कर रहा था। फाइनली इस बिल्डअप से जो हिट हो रहा था, यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकलने में स्टॉक असफल रहा है। अनसक्सेसफुल होने का कारण स्टॉक क्या किया है, देखिए इस लेवल से एक रिजेक्शन पाया है। रिजेक्शन पाने के द्वारा देखिए यहाँ पर एक शार्प डाउनफॉल दिख रहा है। डाउनफॉल का लो कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर। चलिए दोस्तों इस लेवल का हम देखता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन किया था लगभग 38.72 और ऊपर की तरफ जो बेस दिख रहा है ये 40.24। तो दोस्तों इस लेवल से सीधा स्टॉक ने जो डाउनफॉल दिखाया, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है जो कि 40.24। और देखिए ये जो लेवल ये पिछले सितंबर महीने से रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था, एक वाइटल रेजिस्टेंस जोन के तरह काम कर रहा था। और इस रेजिस्टेंस लेवल को दोस्तों देखिए, इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक कुछ दिन पहले यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है और इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन के साथ स्टॉक अब देखिए ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। और दोस्तों आज क्यों हम इस शेयर का एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए इस चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट के साथ जो अप मूवमेंट का मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, इसमें और भी अप मूवमेंट आना बाकी है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से कोई चार्ट एक ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी करता है। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए बार बार आके रेजिस्टेंस फेस करने के कारण स्टॉक इस बिल्डअप को ब्रेकडाउन दिखा के सीधा लो फॉर्मेशन किया है और यहाँ पर देखिए इस लेवल पे लगभग 40.24 इस प्राइस पे यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है। तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, इसका एक अप मूवमेंट दिखाया, फिर छोटी सी करेक्शन आया, फिर यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है, फिर देखिए और एक अप मूवमेंट दिखाया, फिर इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन को हिट किया है। बट यहाँ पर भी स्टॉक ने क्या किया है, एक बिग देखिए बिग बेयरिश कैंडल दिख रहा है। तो इसका मतलब इस लेवल को फिर से ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाने में अनसक्सेसफुल रहा है। तो इसका कारण यहाँ पर से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो फिर से देखिए स्टॉक ने यहाँ पर और एक बेस फॉर्मेशन किया है। तो इसके बाद देखिए स्टॉक यहाँ पर और एक बेस फॉर्मेशन किया है। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल से अगर आप देखेंगे 40.24, इस लेवल से देखिए स्टॉक का हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ था। और इस तरह से जब कोई स्टॉक का सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होता है तो दोस्तों एक अप ट्रेंड क्रिएट होता है और इस अप ट्रेंड के साथ दोस्तों इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये स्टॉक प्रेशर क्रिएट कर रहा था। ओके, और इस तरह से कोई चार्ट अगर उसका जो रेजिस्टेंस लेवल वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को बार बार हिट करने के बाद स्टॉक जब उसका सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ जिस तरह से यहाँ पर क्रिएट करते हुए जब इस लेवल को फिर से प्रेशर क्रिएट करता है, तो दोस्तों इस चार्ट में एक ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। और इस ब्रेकआउट के साथ देखिए ये कुछ दिन इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट किया है, एक सपोर्टिंग जोन की तरह काम किया है। इस प्रीवियसली जो वाइटल रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर सपोर्ट पाके स्टॉक फाइनली देखिए एक अप मूवमेंट दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्टॉक तो पिछले सितंबर महीने से एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस जोन को एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के एक अप मूवमेंट का मोमेंटम क्रिएट कर चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट में और भी अप मूवमेंट आना बाकी है। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, देखिए तो यहाँ पर देखिए जो 2021 में जो रैली हुआ था, इस रैली का जो हाई क्रिएट हुआ था लगभग ये कौन सा लेवल है, लगभग
30.6 तो 31 प्लस यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ था। तो इस हाई से देखिए अगर आप चार्ट को देखेंगे शानदार करेक्शन आया। करेक्शन आने के बाद यहाँ पर स्टॉक का क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग जो लेवल दिखा रहा है लगभग 15.13। तो इस लेवल से एक बहुत बढ़िया करेक्शन आने के बाद स्टॉक का यहाँ पर एक शानदार बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। और इस बॉटम से अगर आप चार्ट को देखेंगे, चार्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड में चल रहा है। चार्ट में बायर का पावर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। देखिए क्यों हम ये कह रहे हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो लो फॉर्मेशन हुआ है लगभग 15.9 और 10। ओके, तो इस बॉटम से चार्ट ने देखिए एक शानदार एक अप मूवमेंट दिखाया। यहाँ पर हाई क्रिएट किया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर एक करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है। तो ये कौन सा लेवल है चलिए देखते हैं। देखिए ये जो लेवल दिख रहा है लगभग 23। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का लेवल दिखा रहा है। तो इस लेवल से क्या है, इस लेवल बहुत ऊपर है। फिर देखिए एक अप मूवमेंट दिखा के फिर से इसी लेवल को दोस्तों जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा करके दोस्तों जो डाउन मूव दिखाया इसका बेस देखिए, लो देखिए। ओके, तो इस लो से दोस्तों इस लो बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में सपोर्टिंग लो जिस तरह से ऊपर की तरफ क्रिएट हो रहा है प्रीवियसली, अगर आप 2022 जून महीने का जो बॉटम, इस बॉटम से अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जो वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। और इस ब्रेकआउट के साथ एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो कि इस चार्ट में हो चुका है। देखिए देखिए इस लेवल एक यहाँ पर एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर लो फॉर्मेशन करने के बाद इस लेवल को फिर से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, जो कि इस लेवल से ऊपर है। तो इस तरह सा सपोर्टिंग लो जब भी स्टॉक ने ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू किया है और यहाँ पर जो वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ये जो ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो फाइनली देखिए इस पे ब्रेकआउट आने के बाद एक शानदार अप मूवमेंट आया है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया है। इस बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आने के बाद स्टॉक क्या किया है, फिर से और एक यहाँ पर ब्रेकआउट और एक देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो शानदार ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो कि प्रीवियसली यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट आने के बाद एक अप मूवमेंट हुआ है इस ब्रेकआउट के साथ। तो इसी तरह से यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ और भी एक अप मूवमेंट इस तरह का आने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में क्रिएट हो चुका है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेवल मार्क किया हुआ है इस लेवल से हम इसका प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट है लगभग 35% का टारगेट हम मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये 66.86 और 67 का टारगेट दिखा रहा है, जो कि आज का अगर क्लोजिंग से देखेंगे जो लगभग 26% प्लस टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए इस चार्ट का जो पैटर्न दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक शानदार ब्रेकआउट दिखा चुका है और प्रीवियसली जो शानदार ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो यहाँ पर अप मूवमेंट आया है, तो इसी तरह का यहाँ पर भी इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो अप मूवमेंट शुरू हुआ है, इस तरह का अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं जो आज का जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम से ये 26% प्लस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी दिखा सकता है। ओके, दोस्तों आपको कॉशन भी रहना चाहिए। कौन सा लेवल पे कॉशन होना चाहिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस लेवल का जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल का लोअर पॉइंट लगभग 48.64, बाई चांस चार्ट अगर नीचे आके इस 48.64 लेवल को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है तो दोस्तों फिर से कॉन्सोलेशन शुरू हो सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके। तो इस तरह का सिनारियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा हो दोस्तों देखिए इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ अगले तीन महीने का टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में लगभग 26% प्लस टारगेट 66.82 और 67 का टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।